फ्रेंड्स, हम पढ़ेंगे रेस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में। ठीक है, रेस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में, मतलब श्वसन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ होती है कि श्वसन अर्थात रेस्पायरेटरी है तो होता क्या है, कैसी प्रोसेस है। तो बॉडी में मेटाबॉलिज्म होता है। हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म के ना दो हिस्से होते हैं। एक होता है एनाबॉलिज्म, ठीक है, एक होता है कैटाबॉलिज्म। ठीक है, एक होता है एनाबॉलिज्म और एक होता है कैटाबॉलिज्म। जो एनाबॉलिज्म होता है, इसका मतलब होता है कि जो हमारा सरल पदार्थ है, हमारा जो सरल पदार्थ है उसका कैसा बन जाना, जटिल पदार्थ बन जाना, कॉम्प्लेक्स पदार्थ बन जाना। जैसे कोई सरल कंपाउंड है, सरल यौगिक है, उसका कॉम्प्लेक्स यौगिक बन जाना। जैसे मान लो ग्लूकोज का स्टार्च बन जाना, ये एनाबॉलिज्म प्रोसेस होता है। एना का मतलब ऐड कर देना किसी चीज़ में, ऐड मतलब मजबूत बना देना। कैटा का मतलब होता है सिंप्लीफाई कर देना, मतलब अगर कोई जटिल चीज़ है, कोई कॉम्प्लेक्स यौगिक है, उसका सरल बन जाना। जटिल चीज़ का क्या बन जाना, सरल में कन्वर्ट हो जाना, ये कैटाबॉलिज्म होता है। तो देखो, श्वसन जो होता है वो कैसी प्रोसेस है, कैटाबॉलिज्म प्रोसेस है। होता क्या है कि श्वसन के अंदर जो हमारा ग्लूकोज होता है वो उसके सरल फॉर्म में क्या जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। अब वो बताएंगे क्या होता है। सरल फॉर्म में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए सबसे पहला जानना ये होता है कि श्वसन क्या है, एक कैटाबॉलिज्म प्रोसेस है जिसमें जटिल यौगिक जो होते हैं वो सरल यौगिक में क्या हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, अब दूसरा सवाल आता है कि जो हमारा श्वसन होता है वो दो प्रकार का होता है। रेस्पायरेटरी में जो श्वसन होता है उसके दो टाइप्स होते हैं। एक होता है ऑक्सी श्वसन, अंग्रेजी में बोलते हैं इसको एरोबिक रेस्पिरेशन, और नहीं एरोबिक, और एक होता है अनाक्सी श्वसन। ठीक है, दो तरह के श्वसन होते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस के आधार पर। मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस के आधार पर श्वसन की प्रक्रिया को दो भागों में बांटा गया, ऑक्सी श्वसन में और अनाक्सी श्वसन में। किसके बेस पे, ऑक्सीजन की प्रेजेंस के आधार पर श्वसन के दो प्रकार होते हैं। जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में श्वसन होता है, दहन होता है, श्वसन का मतलब दहन की क्रिया, तो उसे ऑक्सी श्वसन कहते हैं। और जब ऑक्सीजन नहीं होती तो उसे अनाक्सी कहते हैं, अन मतलब नहीं। तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब ग्लूकोज होता है हमारा C6H12O6 ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। अब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा तो ऑक्सीजन इसके साथ मिलेगा और वो टूट करके, ये अब कॉम्प्लेक्स पदार्थ था, अब ये टूट करके क्या बन जाएगा, 6CO2, कार्बन डाइऑक्साइड के 6 एटम बनेंगे, प्लस 6H2O प्लस 686 किलो कैलोरी ऊर्जा रिलीज़ होगी इससे। अब मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ तुम्हें होता क्या है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट। जैसे पेड़ पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण करते हैं। तो जो पेड़ पौधे होते हैं वो फोटोसिंथेसिस से क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस से जो हमारी एनर्जी होती है उस स्टार्च की फॉर्म में क्या करते हैं, सेव कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं अपने अंदर। हम पेड़ पौधे खाते हैं ग्रेन के रूप में, सब्जियों के रूप में। तो स्टार्च क्या है, एक कार्ब है, कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। अब स्टार्च जब हम खाते हैं, लेते हैं शरीर में, तो धीरे धीरे पाचन क्रिया में स्टार्च सिंप्लीफाई होकर किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज में। किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज में। जहाँ स्टार्च कैसा कार्बोहाइड्रेट है, पॉली, मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, इसे बोलते हैं पॉलीसैकेराइड। क्या बोलते हैं, पॉलीसैकेराइड है स्टार्च, एक कार्बोहाइड्रेट है पॉलीसैकेराइड। वहीं जो ग्लूकोज है वो कैसा है, मोनोसैकेराइड है, मतलब बहुत सरल सैकेराइड है। सैकेराइड मतलब शर्करा है, मतलब सामान्य शर्करा। शर्करा को मतलब जो शुगर होता है उसे हम शर्करा कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट को शर्करा कहा जाता है हिंदी में, ग्लूकोज को शर्करा कहा जाता है। तो स्टार्च होता है वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट है और पॉलीसैकेराइड है, मतलब जटिल प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। जबकि ग्लूकोज कैसा कार्बोहाइड्रेट है, सरल प्रकार का है, मोनो, मतलब एक ही केवल इसमें यौगिक होता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला मैंने अभी बताया C6H12 और O6 होता है। अब ये हमारा बॉडी में ग्लूकोज पच गया, स्टार्च पच पच के कैसा बनेगा, ग्लूकोज। अब ये ग्लूकोज क्या होता है, ये मिल जाता है किसके अंदर, ब्लड के अंदर। किसमें, ब्लड में मिल जाता है। और ब्लड में मिलने के बाद अब इसके पास दो ऑप्शन होते हैं। ब्लड में आपको पता है, ब्लड में जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन लेकर के आता है। अब ब्लड के साथ हीमोग्लोबिन जो है, हीमोग्लोबिन जो होगा, हीमोग्लोबिन वो क्या करेगा, ऑक्सीजन लेकर के आएगा। तो अगर ऑक्सीजन आ गई ब्लड में, ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज था वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारा क्या बनेगा, हमने बताया 6 कार्बन के एटम बनेंगे और 6 वाटर के एटम बनेंगे और 686 किलो कैलोरी हमारी क्या बनेगी, ऊर्जा मिलेगी।
सवाल क्या पूछता है वो यहाँ से, सवाल पूछता है वो कि मतलब कितने कार्बन डाइऑक्साइड के एटम बनते हैं ऑक्सीजन में, तो 6। एक ग्लूकोज से कितने वाटर के एटम बनते हैं, 6। और कितनी एनर्जी मिलती है, 686 किलो कैलोरी। अगर मान लीजिए, अब हम पहले चलते हैं यहाँ फिर से दोबारा अनाक्सीशोषण के ऊपर। अभी ऑक्सीजन पढ़ लिया, 600 किलो कैलोरी ऊर्जा ग्लूकोज कन्वर्ट होके ऐसा हो जाएगा। अब मान लीजिए उस ब्लड को जो गया उसके साथ ऑक्सीजन मिल ही नहीं पाया, हम ऑक्सीजन ले ही नहीं पाए, तो क्या होगा, ब्लड के अंदर वाला जो ग्लूकोज है वो कैसे कन्वर्ट होगा फिर, तो जो C6H12O6, अब ऑक्सीजन तो है नहीं तो ऑक्सीजन तो रिएक्ट करेगा ही नहीं, ये कन्वर्ट होगा ट्वाइस C2H5OH में प्लस ट्वाइस CO2 में प्लस 56 किलो कैलोरी एनर्जी में। तो मतलब क्या बनेगा, इसका नाम क्या होता है, इसको बोलते हैं इथाइल एल्कोहल। क्या बोलते हैं इसको, इथाइल, क्या बोलते हैं, इथाइल एल्कोहल होते हैं। जो हमारी जो दारू वगैरह होती है, वाइन होती है, उसमें क्या होता है, इथाइल एल्कोहल होता है। तो ग्लूकोज के अनाक्सीशोषण पर क्या बनता है, 2 इथाइल एल्कोहल के मॉलिक्यूल बनते हैं, 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल, और 56 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। अब तुम देख रहे हो कितना अंतर है, वहाँ 686 मिल रही थी, यहाँ 56 मिल रही थी। तो अब हम इसको ब्रीफ में समझने की कोशिश करें तो ऑक्सीशोषण में ग्लूकोज जो होता है उसका डिकम्पोज होने पर क्या बनता है। अब एक बार इसको बिल्कुल एकदम ईजी तरीके से समझते हैं, ठीक है। अगर मान लो जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस है और ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं है, ठीक है, नहीं है, तो क्या होगा, ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट किस में हो जाता है, C6H12O6 कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके, किस में कन्वर्ट हो जाता है, 6CO2 6H2O प्लस 686 किलो कैलोरी ऊर्जा में। लेकिन जब ऑक्सीजन नहीं मिलती तो जो हमारा ग्लूकोज होता है, जो ग्लूकोज होता है वो कन्वर्ट हो जाता है ट्वाइस C2H5OH मतलब इथाइल एल्कोहल में, प्लस किस में, ट्वाइस CO2 2 कार्बन के एटम में और 56 किलो कैलोरी ऊर्जा में, ठीक है। ये आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया ऑक्सीशोषण में क्या होता है और अनाक्सीशोषण में क्या बाई प्रोडक्ट बनता है। ऑक्सीशोषण के बाई प्रोडक्ट होते हैं 3, कौन कौन से, कार्बन डाइऑक्साइड 6 एटम, 6H2O और 686 किलो कैलोरी। अनाक्सीशोषण में ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से 2 बनते हैं इथाइल एल्कोहल, 2 बनते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और 56 किलो कैलोरी ऊर्जा। अब ऑक्सीशोषण जो होता है वो किस किस में, अनाक्सीशोषण किस किस में मिलता है, ये पूछ लेता है कि अनाक्सीशोषण कहाँ कहाँ होता है। तो जो यीस्ट होता है, कवक, उसके अंदर जितने भी जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया, उनके अंदर अनाक्सीशोषण ही होता है, ठीक है। या फिर जो बीज होते हैं हमारे, जब बीज होते हैं विश्राम अवस्था में, बीज मतलब जब मेरे कहने का मतलब जैसे पैकेट में बंद है बीज, जैसे गेहूँ वगैरह जैसे घर में रखा होता है, मतलब बोने से पहले जो बीज होते हैं वो इसी अनाक्सीशोषण का फॉलो करते हैं वो, ठीक है। जो ईस्ट और जो ईस्ट होता है उसका यूज़ हम किस में करते हैं, किण्वन की जो प्रोसेस होती है उसमें करते हैं। किण्वन को फर्मेंटेशन बोला जाता है। और इस फर्मेंटेशन को जांचने के लिए एक कून्स नलिका नाम का एक क्या आता है, उपकरण आता है, कैसे नाम का, कून्स नलिका नाम का। किण्वन की प्रोसेस को जानने के लिए, मतलब कितना तेज़ी से किण्वन हो रहा है, फर्मेंटेशन हो रहा है, इसका पता लगाने के लिए किस नलिका का प्रयोग किया जाता है, कून्स नलिका का प्रयोग किया जाता है। और आपको बता दूं, किण्वन जो होता है फर्मेंटेशन, इसी विधि से हम क्या बनाते हैं, शराब का निर्माण करते हैं। फर्मेंटेशन से शराब क्या होता है, मेनली इथाइल एल्कोहल होता है, ठीक, क्लियर। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा कि ये तो हमने पढ़ा कि ऑक्सीजन के प्रकार। अब हम कहेंगे कि मतलब हमारी जो श्वसन होता है वो क्रिया होती कैसे, उस प्रोसेस को समझेंगे, श्वसन की क्रिया कैसे होती है। तो सबसे पहले जो वायुमंडल में जो हमारा वायु का संगठन होता है उसमें 71% 78% नाइट्रोजन होता है, 21% क्या होती है, ऑक्सीजन होती है, और हमारा लगभग 0.03% क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। अब हमने नाक से सांस ली, कैसे, नाक से सांस लेने में हमारी बॉडी के अंदर 21% तो गया क्या, ऑक्सीजन, ठीक है। अब वो जब 21% जो ऑक्सीजन जाता है तो जब बाहर निकलता है हमारे शरीर से, जब नाक से जब सांस बाहर निकलती है तो उसमें 17% ऑक्सीजन होता है, ये पूछा गया है कई बार सवाल, और 4% कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसके अंदर। तो पूछ लेता है कि जो सांस बाहर निकाली जाती है उसमें ऑक्सीजन का कंटेंट कितना होता है, तो 17%, और 4% क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। लेते कितना परसेंट है, 21%, ठीक है।
ये वेरी इंपॉर्टेंट डाटा है। अब नाक से लेने के बाद ये कहाँ जाएगा, नाक से जो श्वसन है वो फिर कहाँ पहुँचती है, हवा वायु जो है वो ग्रसनी में पहुँचती है। किसमें, ग्रसनी में। ग्रसनी से स्वर यंत्र जो हमारा होता है लिरिक्स, उसमें पहुँचती है, लिरिनेक्स। फिर कहाँ पहुँचते हैं, ट्रैकिया में। श्वसन नली जो होती है हमारी, वहाँ पे ट्रैकिया कहते हैं श्वसन नली को, ये ट्रैकिया में पहुँच जाता है।